नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद का दिन जब मुसलमान पूरे महीने के रोज़े गुज़ारते हैं तो उसके अनाम के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ईद का दिन जो है वो अनायत फ़रमाया है। आइए आज हम ये देखेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक दिन कैसे गुज़ारा करते थे। ईद का दिन देखिए जब रमज़ान का एंड होता है, ईद का चाँद नज़र आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब मुसलमान को चाँद नज़र आए तो देखकर ये दुआ पढ़े जिसका मतलब कुछ यूँ है, ए अल्लाह चाँद को अमन व अमान वाला बना दे, ए अल्लाह आने वाले महीने को सलामती वाला बना दे और ऐसे काम करने की तौफ़ीक दे दे कि तू राज़ी हो जाए। तो लेकिन हमारे यहाँ मामला यहाँ पे उल्ट है, जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है, तो हम लोग जो है दवा तो किसी को शायद आती नहीं है, ना ही कोई पढ़ता है, लेकिन एक हाय ववेला शोर और कहके लगते हैं, ये मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि चाँद को देखकर जो है अमन और सलामती की दुआ करनी चाहिए। फिर ये होता है कि जैसे ही चाँद नज़र आ गया है और ईद का ये मतलब खुशखबरी सुना दी जाती है कि सुबह को ईद होगी, तो फिर क्या होता है कि वो जो रमज़ान में हम एक फ़र्ज़ी किस्म के मुसलमान बने होते हैं, तो वो मुसलमानियत हमसे रुखसत होने लग जाती है, ठीक है। हम लोग सारा रमज़ान जो है इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो ईद की तैयारी के बीच में, सफाइयों के बीच में लग जाते हैं और फिर क्या होता है कि हम इशा की नमाज़ भी छोड़ देते हैं और सुबह फ़जर की नमाज़ जो है, वो भी छोड़ दी जाती है, तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। आपने इतनी मेहनत की पूरा 1 महीना, तो ईद की तैयारी क्या करनी होती है। हम लोगों ने असल के बीच में हर मामले के बीच में जो है ज़्यादा ही जिद्दत पसंदी पकड़ी हुई है कि वही काम जो बड़ा सिंपल तरीके से हो सकता है, उसको भी जदीद तरीकों के ऊपर हमने ढाल लिया है। ईद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था? अल्लाह के नबी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जब जाया करते थे, तो अल्लाह के नबी खजूरें खा के जाया करते थे। यानी ये सुन्नत है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्या है कि सुबह उठते ही सेवइयाँ, फ्योनियाँ और इस तरह की सारी अल्लम-गल्लम चीज़ें जो है वो खाने को पड़ जाते हैं। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, बल्कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार के मुताबिक जो है नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो खजूरें खा के जानी चाहिए। और ये भी घर वाला जो कोई बड़ा है, घर का सरबराह है, स्पेशली जो है खाने का काम जो है वो औरतों की ज़िम्मेदारी होती है, तो उनको चाहिए कि वो अपने जितने भी घर के अफ़राद हैं, उनको अल्लाह के नबी के इस सुन्नत के ऊपर अमल करवाते हुए सबको खजूरें खिलाएँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये था कि खजूरें या 1 खाते थे या 3 खाते थे या 5 या 7 यानी कि ताक खजूरें जो है वो खाया करते थे। तो सुन्नत के मुताबिक जो है वो हमें भी इसी तरीके से खजूरें खानी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की सुबह को गुस्ल जो था वो करते थे, खुशबू लगाया करते थे और इसके साथ-साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बेहतरीन कपड़े होते थे, वो पहना करते थे। स्पेशली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खूबसूरत जुब्बे थे, ईद के दिन जो थे वो पहनते थे और यही वाला जुब्बे जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जुम्मे के दिन पहनते थे। और दूसरा एक अहम मसला ये भी है कि अब हमारी ईद उस वक़्त तक होती नहीं है जब तक कि हम नए कपड़े बाज़ार से ख़रीद ना लें। बिल्कुल वो कपड़े हमने ईद पे पहने होते हैं जो इससे पहले ना पहने हुए हों। तो देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही कपड़े थे जो बार-बार रिपीट करते थे। चलिए अगर अल्लाह ताला ने मुआशी खुशहाली दी है, तो चूँकि मुसलमानों का ये त्यौहार है, तो नए कपड़े पहनना भी अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल हो जाएगा, यानी कि अल्लाह के नबी भी जो सबसे अच्छे कपड़े थे ईद के ऊपर वो पहना करते थे, क्योंकि ईद जो है मुसलमानों का एक स्पेशल त्यौहार है, खुशी का मौका है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए थे, तो वहाँ पे यहूदी जो थे वो ईदें मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है ये ईदें जो है यानी कि 2 ईदें जो है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत फ़रमाई। और यहाँ पे ये भी बयान करती चलूँ कि हमारे मुआशरे के बीच में ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि अगर ईद के दिन कुछ लोग जो हैं गम की वजह से कपड़े नहीं पहनते, जिनका कि अगर उस साल कोई फ़ौत हो गया हो,
तो वो ईद के मौके के ऊपर जो है यानी कि वो पुराने ही कपड़े पहनते हैं, या वो ईद की सेलिब्रेशन नहीं करते ये सोच के कि हमारा फ़लाँ जो है इस दुनिया से चला गया है, तो ये गलत तरीक़ाकार है। क्योंकि इस्लाम के बीच में किसी के फ़ौत हो जाने का शोक जो है वो सिर्फ़ 3 दिन होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा औरत जो है अपने शौहर की वफ़ात के ऊपर 4 महीने 10 दिन जो है वो शोक मनाती है। तो इस्लाम के बीच में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि ईद वाले दिन जो है उसने स्याह कपड़े पहने हैं या कपड़े चेंज नहीं करने, या उसने फिर जो है वो सोगवारियत का सा मौका जो है उस तरीके से जो है वो करना है। तो यहाँ बड़ा होता है कि अगर कोई मतलब नए कपड़े पहने ईद के मौके पर किसी का फ़ौत हुआ हो तो लोग बड़ी बातें करते हैं, ये लो जी इन्हें दुःख नहीं है, ये वो दुःख अपनी जगह है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दुःख नहीं आए थे? क्या उनकी बेटियाँ उनकी ज़िंदगी में नहीं गई थीं, उनकी बीवियाँ उनकी ज़िंदगी में नहीं गई थीं? लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने ये दिन खुशी का है और खुशी तरीके के साथ जो है वो मनाने का हुक्म दिया है, तो इसलिए हमें भी ये दिन जो है अच्छे तरीके से खुशी-खुशी के साथ जो है वो मना लेना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था कि जब ईद की नमाज़ में जाया करते थे तो तकबीरें पढ़ते हुए जाया करते थे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब एक रास्ते से जाया करते थे, तो जब वापस आया करते थे, तो उस रास्ते से वापस ईद की नमाज़ पढ़ के नहीं आया करते थे, बल्कि रास्ता जो था वो बदल के आया करते थे। और अल्लाह के नबी ने ये भी फ़रमाया कि ईदगाह के बीच में पैदल जाना जो है वो ज़्यादा सुन्नत है, यानी कि हमें पैदल जाना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खुले मैदान के बीच में ईद की नमाज़ के अलावा कोई और रकत जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, जब ईद की नमाज़ पढ़ के वापस घर आ जाएँ तो फिर 2 रकत जो है यानी कि वो आके घर आके जो है वो पढ़ सकते हैं। यानी ये सुन्नत-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जब ईद की नमाज़ पढ़ लिया करते थे, जब एक-दूसरे से मिला करते थे, तो एक-दूसरे के गले मिला करते थे और साथ ये दुआ दिया करते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्हु, यानी कि अल्लाह ताला हमसे और आपसे जो है ये कबूल कर ले। इमाम इब्न क़य्यिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि जब वो एक-दूसरे से मिलते थे, तो वो ये दुआ दिया करते थे कि अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ जो है वो आपको बार-बार मनानी नसीब फ़रमाए। और ईद के दिन जो है कुछ लोग रोज़ा रख लेते हैं। ईद के दिन जो है रोज़ा रखना बिल्कुल हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ईद के दिन जो है वो रोज़ा शैतान रखता है, जो कोई मुसलमान है वो रोज़ा नहीं रखता। अल्लाह के नबी का तरीक़ाकार ये था कि ईद उल फ़ितर के ऊपर खजूरें खा के ईद की नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, और ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आके खजूरें खाया करते थे। यानी कि ये डिफ़रेंस है इन दोनों ईदों के बीच में कि ईद उल फ़ितर के ऊपर तो खा के जाएँगे, और ईद उल अज़हा के ऊपर जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ कर वापस आकर खाएँगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके दौर के बीच में भी जब ईद का दिन हुआ करता था तो मुख्तलिफ़ खेलों का इनअकाद हुआ करता था, ठीक है? तो हमें भी चाहिए कि हम इस मौके के ऊपर जो है जो अच्छे खेल वगैरह हैं उनको जो है हम लोग भी देखें कि इस दिन को जो है वो एंजॉय करें। अल्लाह के नबी बाज़ दफ़ा बच्चों की रेसें लगवाया करते थे और ये फ़रमाया करते थे कि जो इस दौड़ के बीच में जीत जाएगा मैं उसको खजूर दूँगा। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि ये दिन जो है वो बामक़सद तरीके से मनाएँ और अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र करते रहें। जब भी कोई काम जो है वो तकमील को पहुँचता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह का जो है कि अल्लाह तेरी ही यानी कि ज़ात से तेरी ही वजह से जो है हमने ये काम जो है अंजाम तक पहुँचाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तो तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। हर कौम की ईद होती है, ठीक है? ये हमारी ईद है, तो इसी तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदें मनाने का तरीका भी बताया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ये जो ईद के दिन जो है हबशियों का जो नेज़ाबाज़ी का खेल हुआ करता था, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओट से उनको देखा करती थी।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चूँकि ये तरीका बताया है, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि ईद का दिन जो है स्पेशली खुशी का दिन होता है और उस दिन अल्लाह ताला जो है इंसान की दुआएं कबूल करता है। जो एक पूरा महीना जो है हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुजारा है, तो हमें चाहिए कि इस दिन अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। अपने आप को जो है तकबीरात से अपनी ज़बान को जो है वो तर रखें, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करें। ना कि हम लोग क्या करते हैं कि ईद वाले दिन जो है वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने एक महीना जो है वो कैसे गुजारा है। हमारे मुसलमान होने का मकसद ही भूल जाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठ जाते हैं, फहश गाने, फहश फ़िल्में और टीवी ड्रामे वगैरह जो है वो देखने लग जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया हुआ है कि ईद कैसे गुजारें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली कहा है कि जो ईद की रातें हैं, ये रातें जो हैं वो इबादत करके जो है वो गुजारनी चाहिए, ना कि सारी रात जो है वो मुख्तलिफ़ काम जो है वो अमूर सर अंजाम दे के या सारा रात जो है वो मोबाइल के ऊपर लगे रहें। बल्कि हमें अल्लाह का बारहा शुक्रगुज़ारना चाहिए कि जिसने हमारी ज़िंदगी के बीच में जो है रमज़ान का महीना जो है वो दाखिल किया, फिर हमें इसकी सादतें, इसकी रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और हमें ये तब्दीली लेके रमज़ान से बाहर आना चाहिए कि जिस तरीके से हमने अपने अल्लाह की जो अपना इबादात हैं उनको कंटिन्यू रखा है, इसी तरह से जो है वो मज़ीद आगे जो है वो हम इसको जारी रखेंगे, इसके पाबंद रहेंगे, नमाज पाबंदी से टाइम के ऊपर पढ़ेंगे और ऐसे ही अपनी ज़ुबान को गाली गलौज से, ग़ीबत से, हर बीमारी से जो है वो महफूज रखेंगे। तो हमें ये अहद करके जो है शवाल के महीने के बीच में दाखिल होना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमारी इन नेकियों को कबूल फ़रमाए।